दोस्तों, आप पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी भी जगह पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं यदि, तो आपको वहाँ पे उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए। इसके बाद ही आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको बहुत जगह ऐसे प्लेटफार्म होते हैं जहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और 100% आपको रिटर्न मिलेगा, कोई भागने का चांस नहीं है। जैसे बैंक का एक स्कीम है पीपीएफ अकाउंट। बहुत सारे लोग पीपीएफ अकाउंट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से। 7.1 के दर से अभी प्रेजेंट में उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा एफडी के मुकाबले आपको यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे मंथली एसआईपी यानी हर मंथ बाय मंथ आप पैसे को यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या तो एसआईपी को आप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत आपको यहाँ पे एक एसआईपी की डेट होती है कि महीने में किस तारीख को हम चूज करें कि हमारा परफेक्ट एसआईपी डेट होना चाहिए वह। क्योंकि यदि आप परफेक्ट एसआईपी डेट आप चूज नहीं कर पाते हैं और इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि आपको बाद में पता चला कि आपको सही ढंग से इंटरेस्ट आपको न मिल पाए। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरत है। और इससे पहले एक अभी जस्ट पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा नियम लागू किया गया है, यदि उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले तो मैं उसको बता देता हूं। क्योंकि जो भी व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट में पैसे को इन्वेस्ट किया है या तो नहीं किया है, करने वाला है, सबके लिए यह न्यूज़ काफ़ी अच्छा है और सबको जानना भी जरूरी है। क्योंकि यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। तो देखिए, यदि आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे को इन्वेस्ट किया है, आपकी एसआईपी कंटिन्यूअस चल रही है, 2 से 3 साल यदि कंटिन्यूअस आप एसआईपी को चला रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में और आपको किसी कारणवश आप उसी पे आपका अकाउंट बंद करना चाहते हैं या तो बंद होने वाला है, किसी कारणवश बंद आप कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको क्या यहाँ पे 7.1% के दर से आपको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए एक रेगुलेशन जारी किया गया है। यदि आप बीच में अपना एसआईपी को रोकते हैं तो आपको कितने % घटा होने वाला है। तो यदि आप 5 साल से पहले यदि अपनी एसआईपी को आप क्लोज करते हैं, किसी कारणवश बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में आपको 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट आपके अमाउंट पे कम हो जाएगा। इसलिए आप एसआईपी यदि स्टार्ट करते हैं तो कम ही डालिए, लेकिन आप मंथ बाय मंथ कंटिन्यूअस अपने अकाउंट को चलाते रहिए। 15 साल पूरा होने के बाद ही आप निकालिए कि एसआईपी का डेट हमें कैसे चूज करना चाहिए। क्या 10 तारीख से पहले हमें एसआईपी का डेट चूज करना चाहिए या तो 10 तारीख के बाद करना चाहिए। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20 के बाद यदि आप पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट में आपको 1 से 1.5% का मुनाफा होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट में यदि आप 4 तारीख से पहले 1 से लेके 4 तारीख तक आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना एसआईपी का डेट चूज करते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब भी अभी तो 7.1% के दर से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन हर महीने में आपका जो ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज आपका गणना किया जाता है, वो हर मंथ में 4 तारीख को उस पैसे का जो भी आपके अकाउंट में पैसा होता है उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है। यदि 5 तारीख को आप करते हैं तो 1 महीना आप मिस कर जाएंगे। इसलिए यदि आप भी करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा होगा। यानी 4 तारीख से पहले यदि आपके पास संभव है करना एसआईपी तो आप 4 से पहले कीजिए, और यदि असंभव है आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप भी कर सकते हैं।
क्योंकि जिस दिन 7.1% से या तो अप होता है या तो डाउन होता है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे बहुत लाभ या घाटा हो सकता है यदि 4 के बाद यदि आप करते हैं तो वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। थैंक यू।